नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम सभी को। जय सरस्वती माँ की। फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आपके ऑनलाइन मंच पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड रोड सेफ्टी का। तो रोड सेफ्टी में लास्ट सेशन में भी हमने एमसीक्यू की क्लास दी थी आपको। इस एमसीक्यू क्लास में भी आपके पास मेन वो खास क्वेश्चन रहेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके टीजीटी के अंदर उठ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है कि हमारा इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाते समय आपको हमेशा क्या पहनना चाहिए। कि साइकिल चलाते समय आपको इनमें से क्या पहनने की आवश्यकता है। निक्कर यानी क्या है, आप शॉर्ट्स पहनेंगे, यानी आपके पास पहला पॉइंट दिया गया है शॉर्ट्स, यानी ये निक्कर है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट्स। या पूरी लंबाई कम होती है, या आपके पास क्या है, ये पूरी लंबाई कम होती है, टोपी है या हेलमेट है। तो यानी आपके पास जो मेन चीज होती है साइकिल चलाते समय आपको हमेशा क्या पहनना चाहिए, वो हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, ये है रोड सेफ्टी का क्राइटेरिया। चलिए दूसरा आता है कि उचित रूप से समायोजित हेड रिस्ट्रेंट। ये हेड रिस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि जैसे आपके पास अगर गाड़ी है, गाड़ी में आप जा रहे हो या कभी भी गाड़ी देखते हो या आप बैठे हो किसी गाड़ी में, तो आपने देखा होगा कि गाड़ी के सीट के जो पीछे वाले हिस्से में क्या लगे होते हैं कि इस तरीके से फ्लैप लगे होते हैं, जिनको आगे और क्या कर सकते हैं, हम पीछे कर सकते हैं। वही आपके पास क्या होते हैं, उचित रिस्ट्रेंट होते हैं। रिस्ट्रेंट क्या काम आता है, जैसे ड्राइवर के सीट के पीछे या किसी भी सीट के पीछे एक ऊपर कैप सी बनी होती है, यानी ज्वाइंट होता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी सीट है और इस सीट के ऊपर ये दो सींग से बना के इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो बना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिस्ट्रेंट। हेड रिस्ट्रेंट इसे बोलते हैं। ये क्या देता है, रिलैक्स देता है। नंबर एक सर को, दूसरा क्या है, गर्दन सीधी रखने में सहयोग देता है। इसे कभी आगे आगे झुका कर क्या है, कभी यूज नहीं करना चाहिए। इसको लगभग क्या है, पैरेलल पोजीशन में रखना चाहिए, या बिल्कुल रिलैक्स मूव करना है तो पीछे की साइड कर सकते हो। तो ये आपको आराम देगा नहीं। उचित रूप से इसका जो प्रयोग है वो क्या काम आता है, आपको चोट लगने से बचाने में मदद करता है। ये कब मदद करता है, जब आपकी गर्दन की चोट हो एक्सीडेंट के ड्यूरेशन में, तब आपकी गर्दन की चोट से बचाने में आपकी जो मदद करता है वो कौन करता है, आपकी गाड़ी का सीट का हेड रिस्ट्रेंट करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब फेसिंग हेड एक्सीडेंट हो तो उस दौरान गर्दन की चोट बचाने में सीट का कौन सा हिस्सा उपयोगी होता है। तो सीट का कौन सा हिस्सा उपयोगी होता है, हेड रिस्ट्रेंट होता है। और अगर आपसे पूछे कि जो एक्सीडेंट के दौरान एयर बैग्स निकलते हैं वो आपके किस से बने होते हैं, तो या एयर बैग्स में जो केमिकल या सब्सटेंस जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है। तो जो एयर बैग के लिए रोड एक्सीडेंट में आपके पास जो गाड़ियों के एयर बैग्स निकलते हैं, एयर बैग्स के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो आपके पास कौन सा यूज होता है, वो होता है सोडियम अजाइड। वो कौन सा यूज होगा, सोडियम अजाइड यूज होता है, NaN3 से बनाया होता है। और अगर पूछे कि जैसे वो एकदम से फूलते हैं तो उनमें गैस कौन सी हीट फॉर्मेशन में होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन। कि जो एयर बैग्स है जो आपको चोट ग्रस्त होने से बचाते हैं, तो उनमें जो फुलाव बनता है वो कौन सी गैस का फुलाव बनता है, नाइट्रोजन गैस का बनता है। ऐसी कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो स्थिल होने में आपकी मदद करेगा नहीं करेगा, आपको ड्राइविंग की स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है नहीं, ये इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल सेफ्टी के लिए बनाया गया है कि गाड़ी में जो भी चीज इस्तेमाल की जाती है, जो भी कर्वेचर सीट को, ग्लास को, जो भी दिए जाते हैं, सब आपके पास किस हिसाब से बनाए होते हैं, सेफ्टी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाए होते हैं। अब बात आती है कि संकेत का अर्थ क्या है, कि जो आपके पास एक साइकिल का संकेत दिया गया है, इस संकेत का अर्थ आपके लिए क्या है। तो इस का अर्थ यह है कि इस इलाके में आप साइकिल आसानी से चला सकते हो, यानी एक अनिवार्य ट्रैक है किसका, साइकिल का। कि साइकिल वर्जित है, नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ साइकिल वर्जित कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे। प्रोहिबिट कब होता है, जब इस पे क्या है, यूं पट्टी लगी होती सफेद रंग की या नीले रंग की। अगर इस साइकिल के ऊपर यूं अगर स्लैंट लाइन लग जाती तो ये निशान बन जाता किसका, वर्जित का। लेकिन अब ये वर्जित नहीं है, अब आपके पास ये एक अनिवार्य साइकिल ट्रैक है कि इस पे केवल और केवल साइकिल चलाई जा सकती है, साइकिल क्रॉसिंग नहीं,
हाथ गाड़ी वर्जित है, ऐसा कुछ नहीं। कि जो हमें सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल किसके लिए बना है, ये आपकी एक अनिवार्य साइकिल ट्रैक है, एक कंपलसरी साइकिल ट्रैक होता है, ओनली फॉर साइकिल, ओनली फॉर बाईसाइकिल ट्रैक होता है ये, जिस पे केवल क्या है, साइकिल ही चलाई जा सकती है, दूसरे साधन यहाँ उपयुक्त नहीं हो सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कि दो पहिया वाहन को ओवरटेक करते समय आपको क्या करना चाहिए। कि जब आप दो पहिया वाहन को ओवरटेक कर रहे हो, यानी आपके सामने दो पहिया वाहन जा रहा है और उसे आप ओवरटेक कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो दो पहिया वाहन को ओवरटेक करते समय नंबर 1, अधिक जगह पाने के लिए उन्हें सड़क पर बगल होने को मजबूर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं भाई, यानी जब हम दो पहिया वाहन को गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को मजबूर करोगे या उनके बगल से गुजरते टाइम उनको मजबूर करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत निकट से उन्हें क्रॉस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब बहुत निकट से क्रॉस करते हो, मान लीजिए कि ये दोपहिया वाहन जा रहा है आपके पास और दोपहिया वाहन आपके पास कहीं से भी गुजरता होगा, तो आपको सबसे पहले जरूरी क्या होता है, तो दोपहिया वाहन जब आपके पास बिल्कुल क्रॉसिंग वे में है तो आपको पहली तो गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए। अगर आप तेज स्पीड से जाते हो तो बर्नौली थ्योरम लग जाती है कि आपके और दोपहिया वाहन के बीच जगह अगर कम है तो स्पीड से गुजारने पर बीच का दाब कम हो जाएगा। तो स्पीड से गुजारने पर क्या होगा, आपकी और उस दो पहिया वाहन या चौपहिया वाहन भी हो, उनके बीच दाब क्या हो जाता है, कम। तो स्पीड से गुजारने पर बीच का दाब कम हो जाता है, और बीच का दाब जब कम हो जाता है तो टकराने या दुर्घटना की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। ये किसका प्रमेय था, ये था आपके बर्नौली का प्रमेय। यानी ये जो सिद्धांत दिया था, ये किस बंदे ने दिया था, ये बर्नौली ने दिया था। ये अगर पूछा जाए कि कौन सी थ्योरम है, बर्नौली की प्रमेय है, बर्नौली थ्योरम है। तो इसलिए बिल्कुल पास से नहीं गुजरना चाहिए, उतनी ही जगह छोड़नी चाहिए जितनी आपकी कार के लिए छोड़ेंगे। यानी आपकी जितनी गाड़ी की साइड है उतनी आप उसे जगह दें और आसानी से क्या कर जाएं, क्रॉस कर जाएं। ये बात तो सही है बिल्कुल। तेजी से आगे बढ़कर रास्ता काटना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप बड़े वाहन में, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप तेजी से आगे चलकर बिल्कुल रास्ता नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये है सड़क सुरक्षा की प्रॉपर्टी जो दोपहिया वाहन को क्रॉस करते टाइम आपको करनी है। अब बात आती है कि 3 लेन वाली मोटरवे पर एक कार ड्राइवर को सामान्य रूप से किस ओर चलना चाहिए। अब पहले तो ये पता हो, 3 लेन का आपको नॉलेज होना चाहिए। 3 लेन होती कैसे है कि आपके पास 3 लेन में दो जो बाहर की पट्टियां होती है ये वाली निरंतर होती है, निरंतर ठोस लाइनें होती है, यानी जो कट नहीं होती, इन्हें क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस डेंस लाइन। यानी ये आपकी निरंतर ठोस लाइनें हैं। ये कौन सी होती है, निरंतर ठोस लाइनें हैं या ठोस रेखाएं हैं। जो पट्टी कह सकते हो आप सड़क के ऊपर की जो ठोस रेखा की जगह क्या हो सकता है, पट्टी। यानी निरंतर, निरंतर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस डेंस लाइन होती है दोनों साइड, और बीच में इस प्रकार से क्या बनी होती है, टुकड़े में खंडित रेखाएं। तो जो आपके पास 3 लेन रोड होता है उस पे खंडित रेखाएं कितनी होती है, 2 लगी होती है। तो इसमें आपके पास नंबर 1, आप बीच वाले रास्ते को अच्छे से फॉलो करें। इससे इधर जा सकते हो, इससे इधर आ सकते हो, इससे इधर जा सकते हो, इससे इधर आ सकते हो। यानी आप बीच वाली दोनों खंडित रेखाएं हैं, ये आपके पास क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस। इन्हें हम कौन सी रेखाएं कहते हैं, खंडित रेखाएं। तो जो खंडित रेखाएं होती है, पीली या सफेद कोई भी हो, तो खंडित रेखाएं हैं आपके पास, इनको आप पार कर सकते हो और सेफ्टी से पार करना चाहिए। अब इसने कहा है कि 3 लेन वाली मोटरवे पर एक ड्राइवर को सामान्य रूप से किस ओर चलना चाहिए। तो हमेशा क्या है, बीच में रहना चाहिए, दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं ओर अथवा बीच में। तो यानी हमारे पास इसका सबसे सेफ क्राइटेरिया क्या माना जाता है, इन बिटवीन। यानी ये जो बीच का डिजाइन है इसमें आपके पास ट्रैकिंग होना चाहिए। इससे आप क्या कर सकते हो, इधर और उधर क्या है, रास्ता ले सकते हो, जाने और किसके लिए, आने के लिए। ये दोनों साइड का होता है, बोथ साइड वे होता है, जाने और
आने के लिए। इन तीनों पट्टियों में गाड़ियां चलती है, सेफली ओवरटेकिंग कर सकते हो दाएं और बाएं, ये होता है। लेकिन इन दोनों आप निरंतर लाइनों को पार नहीं कर सकते। हो सकता है ये हाईवे ब्रिज पे हो या इन दोनों साइडों में क्या कोई जगह हो जिनको आप बिल्कुल क्रॉसिंग वे में नहीं ले सकते। तो निरंतर लाइनें आपके पास क्या बताती है कि इन्हें आप कभी क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये होता है 3 लेन वे, यानी 3 लेन कोई भी आपके पास हाईवे हो तो उस पर इस तरीके की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब निम्नलिखित में से किसे ओवरटेकिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, यानी आपके पास इनमें से ऐसा कौन सा है कि जिसे आप ओवरटेक करोगे तो आपको एक अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी कि एल चिन्ह वाहन वाला कोई भी साधन है, धीमी गति से चल रहा कोई वाहन है, पुराने वाहन है या हल्के वाहन है। देखो ये दो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन खास तौर पर जो मेन मोटो होता है, सामने से जा रही गाड़ी या जा रहे बाइक के पीछे अगर एल का निशान लगा है तो ये आपको अच्छे से देखना है। गाड़ी के क्या है पीछे वाले शीशे और फ्रंट जो क्या है विंडशील्ड ग्लास होता है, उन दोनों पे एल लगा होता है। एल का मतलब होता है लर्नर, प्रशिक्षु। इस एल का मतलब क्या होता है कि वो जो गाड़ी वाला है वो आपका लर्नर है, यानी वो आपके पास पूरी तरह से अभी तक गाड़ी को सीख नहीं पाया है, तो प्रशिक्षु है वो। तो प्रशिक्षु लाइसेंस उसके पास है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ओवरटेक करते समय अतिरिक्त जो सावधानी बरतनी है वो कौन से साधन को देखना है, एल चिन्ह वाले साधन को देखना है। और एल जो चिन्ह होता है वो किस रंग का बना होता है ये भी आप याद रखें। ये आपके पास क्या है, लाल रंग का बना होता है। कि जो एल चिन्ह होता है लर्नर या जो प्रशिक्षु लाइसेंस के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, संकेत तो गाड़ियों पे यूज किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, एल। एल जो सिंबल है ये आपके पास बिल्कुल रेड कलर में होता है, आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे। बात ये आती है कि इसकी ऊपर हाइट और ये जो चौड़ाई है वो कितनी होती है। ये जो आपके पास हाइट है ये आप कम से कम कितनी ले सकते हो, 10 सेंटीमीटर। ये आप कितनी ले सकते हो, कम से कम 10 सेंटीमीटर। ज्यादा कितनी ले सकते हो आप, 18 सेंटीमीटर। यानी अकॉर्डिंग टू हरियाणा जो आपका ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन है उसके चलते इस जो एल की ये लंबाई है, जो रेंज है लेंथ के ऊपर वाले हिस्से की, वो कम से कम कितनी ले सकते हो, 10 सेंटीमीटर। ज्यादा कितनी ले सकते हो, 18। और जब ज्यादा में अधिकतम की बात आए तो इधर भी आप ज्यादा कितनी ले सकते हो, 18 सेंटीमीटर। मतलब 18 बाय 18 का वर्ग बनाता है ये एल का जो शेप है, ठीक है। लेकिन इधर जो कम से कम ले सकते हो आप वो कितनी ले सकते हो, 9 सेंटीमीटर। इधर जो चौड़ाई है इसकी, नीचे वाली लंबाई है, वो आप कितनी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल, इसे क्षैतिज बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज। कि एल में जो क्षैतिज लंबाई है वो निम्नतम 9 सेंटीमीटर, अधिकतम 18 सेंटीमीटर। ये जो है ये होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वर्टिकल। कि जो इसकी वर्टिकल हाइट है वो आपके पास, या वर्टिकल जो लेंथ है वो कितनी ले सकते हो, तो वर्टिकल जो लेंथ है वो आपकी मैक्सिमम 18, मिनिमम 10। हॉरिजॉन्टल आपकी मैक्सिमम 18, मिनिमम 9। फिर कहता है इसकी विड्थ कितनी हो सकती है, इसकी मोटाई कितनी हो सकती है, जो एल की शेप की होती है, इसकी 2 सेंटीमीटर। यानी इस पट्टी की जो चौड़ाई है एल के लिए जो यूज करते हैं उसकी चौड़ाई आपकी कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम आपकी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया था जो एल सीन के लिए यूज किया जाता है। तो लर्नर जो क्या है लाइसेंस है, जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है, एलडीएल है, ये आपके पास जब दिया जाता है तो इसकी मिनिमम जो एज है 50 सीसी के इंजन के लिए तो 16 साल एज रखी जाती है। लेकिन उससे ऊपर के जितने भी सीसी के साधन हैं उनके लिए मिनिमम एज कितनी रखी गई थी, 18 वर्ष रखी गई थी। ये मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा जो आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद आप स्थायी लाइसेंस के लिए कितने समय के बाद आवेदन कर सकते हैं। तो यानी लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जो आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो, तो जो आप अप्लाई कर सकते हो वो आप 30 दिन के बाद, यानी 1 महीने की अवधि से शुरू होकर, और जब तक उसकी म्याद होती है, जिसको कहते हैं आप, उसकी लिमिट होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, जिस उनका अंतिम समय होता है, जो उस लाइसेंस का अंतिम अवधि वाला समय होता है, वो अंतिम अवधि तक आपको देखना है
कि उसकी अंतिम अवधि क्या है, किसकी, इस एलडीएल की। और वैसे अंतिम अवधि 6 महीने की होती है, तो मतलब 180 दिन तक वैलिड होता है। यानी आप 31वें दिन से लेकर 180वें दिन तक बीच में कहीं भी आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देंगे आपको, थ्योरी भी देंगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस प्रकार का फॉर्म है। आरटीओ के लिए जरूरी नहीं है कि आप आरटीओ में जाएंगे, चिकित्सा के लिए भी होता है, आई विजन भी होता है, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में आती है, वो पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये जरूरी है। एक यूं हो सकता है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो लर्नर के बाद, जो परमानेंट लेते हो, तो आप 50 साल तक की उम्र तक कितने भी हो, उससे पहले आपको 20 साल का मिल जाता है। लेकिन 20 साल से और एक्स्ट्रा कब मिल सकता है, जैसे मान लो आपने 35 साल का होकर आपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है, तो अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस कितने साल का मिलेगा, 50 तक की उम्र का मिलेगा, 15 साल का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता। उसके बाद आप रिवेन्यू करवाना चाहते हो उसे, फिर आपको 5 साल का मिलता है। और अगर कोई परिवहन वाला है, जो परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट हैवी लाइसेंस वाला होता है, उसकी आपकी जो रिवेन्यू की ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, 3 ईयर होती है। और अगर कोई ऐसा साधन है जिसमें बहुत डेंजरस केमिकल लिए जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह छोड़े जाते हैं, तो ऐसे साधनों के जो चालक होते हैं उनके लाइसेंस की स्पेशल अवधि कितनी होती है, 1 साल होती है। उनको 1 साल के बाद रिन्यूएशन लेनी पड़ती है परमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए, ये थी प्रॉपर्टी आपके पास। एक तरह से हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि किसी साइकिल चालक के पीछे चलते हुए आपको किस मुख्य खतरे से सावधान रहना चाहिए। कि आप एक साइकिल चालक के पीछे हैं, आगे क्या है, आपके पास साइकिल लेके चल रहा है कोई, आप पीछे से आ रहे हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो किसी साइकिल चालक के पीछे चलते हुए आपको किस मुख्य खतरे से सावधान रहना चाहिए। तो नंबर 1 दिया है, साइकिल चालक बाईं ओर से होकर साइकिल से उतर सकता है। कि बाईं ओर से उतरता है तो वो सेफ है, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। नंबर 2, साइकिल चालक अचानक से रोड पर आपके सामने आ सकता है। ये बात ठीक है कि जो साइकिल चालक है वो अचानक आपके क्या है, सामने आ सकता है। आगे चलते हैं। साइकिल चालक के कैरियर पर रखा सामान गिरकर आपके सामने गिर सकता है, सड़क पर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। साइकिल सड़क के अंत में दाएं किनारे की ओर आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेफली आगे साइकिल वाला जा रहा है, कि सेफली अगर साइकिल वाला जा रहा है तो आपको इस साइकिल वाले के साथ क्या प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। तो इस साइकिल वाले के साथ आपकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जब आप इसे ओवरटेक कर रहे हैं तो आपका सबसे मेन क्राइटेरिया सावधानी का ये है कि जो साइकिल चालक है वो अचानक से आपके सामने आ सकता है। उस साइकिल चालक को आपको अच्छे से ओवरटेक करना है, वरना हो सकता है कि वो आपके क्या है, इंजरी या एक्सीडेंट किसी भी टाइप का कारण बन सकता है, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। आप पार्क किए हुए कारों की लेन से होकर ड्राइव कर रहे हैं, आप देखते हैं कि सड़क पर आगे एक गेंद छलांग लगा रही है, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि आप पार्क किए हुए कारों की लेन से होकर क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। नंबर 1, आप देखते हैं कि सड़क पर आगे एक गेंद छलांग लगा रही है, गेंद कूद रही है वहां पे सड़क पर। तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आप जहां से गुजर रहे हैं, हो सकता है उस पार्किंग के पीछे चुन्नू मुन्नू खेल रहे हो, कोई बड़ा बच्चा खेल रहा हो सकता है कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड पहले से ही कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई तेजी से दौड़कर उस बॉल को उठाने के लिए आ सकता है। तो यानी हॉर्न बजाते हुए समान गति से चलता रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सेम स्पीड में हॉर्न बजाकर नहीं चल सकते, धीमी गति से ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि कार पार्किंग के पीछे बच्चे खेल रहे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है। दूसरों को सावधान करने हेतु लाइट जलाते हुए नहीं, भी दूसरों को सावधान क्यों करना है, हमें खुद को सावधान होना है। रुक जाना चाहिए, कार से उतरकर जांच करनी चाहिए कि आगे जाना सुरक्षित है अथवा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाड़ी की स्पीड आप स्लो डाउन कर लीजिए, कोई जांच वांच करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वहां हो सकता है बच्चे कोई गेम खेल रहे हों। बस हमें इतनी सावधानी रखनी है। इस संकेत का क्या अर्थ होता है? संकेत भी बड़े जरूरी हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं, मैंने आपको बताए भी हैं, और इनकी काफी थ्योरेटिकल पोर्शन में भी हमने वैल्यू पढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ना। पहला तो मतलब इसका आगे बढ़ना। ये जो संकेत दिया है ये आपके पास क्या बता रहा है? आगे बढ़ने को कह रहा है, आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, आगे बढ़ने का। ये आपके पास किस तरह का संकेत है? अनिवार्य है, मैंडेटरी सिंबल है। पहले तो ये पता होना चाहिए ये कैसा सिंबल है, मैंडेटरी है। सर्कल में जो सिंबल आते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। नंबर 1, अनिवार्य रूप से आगे बढ़े अथवा बाएं मुड़े। नहीं, ये हमारे दाएं में है, ये हमारे क्या है? दाएं में है कि आप आगे बढ़ें और या क्या है? दाएं मुड़े। ये कर सकते हैं आप, तो पहला ऑप्शन नहीं है। अनिवार्य रूप से बाएं मुड़े नहीं, अनिवार्य रूप से आगे बढ़े अथवा दाएं मुड़े। कि अनिवार्य रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। अनिवार्य का मतलब मैंडेटरी है, यानी ये आदेशात्मक चिन्ह है। ये कैसा है? आदेशात्मक है, कि हमें आदेशात्मक कर रहा है, मैंडेटरी है। तो इसलिए हमें अनिवार्य रूप से क्या करना है? आगे चल सकते हैं हम, या हम क्या दाईं ओर मुड़ सकते हैं। अनिवार्य रूप से दाईं मुड़े ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी इस सिंबल की। नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने की आयु होती है। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर 50 सीसी का इंजन है तो उसके लिए 16 साल होती है, और लेकिन ज्यादातर इंजन क्या 50 सीसी का कोई है नहीं, तो इसलिए जो ड्राइविंग एज होती है लाइसेंस के लिए वो कितनी होती है? 18 वर्ष, ठीक है। और जो आपके कॉमर्शियल के लिए होती है, कॉमर्शियल के लिए कितनी रखी गई है? 20 वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलते बुझते लाल बत्ती का अर्थ होता है कि अगर किसी जगह आपको ये सिंबल नजर आ जाए कि लगाई गई जो बत्ती है वो रेड कलर की है, आपके पास किस तरह की लाइट है? रेड लाइट है और ब्लिंकनिंग कर रही है। जलते बुझते का मतलब होता है ब्लिंकनिंग करना। ब्लिंकनिंग करने का मतलब है कि दिस प्लेस इज नॉट सेफ, यानी ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ये असुरक्षित स्थान है। इससे आप अच्छे से क्या है? ट्रैकिंग कीजिए, अच्छे से ड्राइव कीजिए। साधारण स्थिति नहीं बताता रास्ता साफ है या स्टॉप लाइन पार करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? असुरक्षितता को, यानी अनसेफ्टी को, यानी असुरक्षा है। ये आपके पास एक अनसेफ्टी और नॉन सेफ्टी है। यहां पे आप बिल्कुल सेफ नहीं है, अनसेफ जोन है ये। जेब्रा क्रॉसिंग पर कब पार करना सुरक्षित है? यानी जेब्रा क्रॉसिंग पर कब पार करना सुरक्षित होता है भाई? कि जेब्रा क्रॉसिंग पर आप कब पार करना सुरक्षित समझते हैं? कि हमारे पास जेब्रा क्रॉसिंग पर कब पार करना सुरक्षित है? कि जब दोनों तरफ का ट्रैफिक धीमा हो गया हो, नंबर 1, तब आप पार कर सकते हो। या जब एक तरफ का ट्रैफिक रुक गया हो, जब दोनों तरफ का ट्रैफिक थम गया हो, जब एक तरफ का ट्रैफिक धीमा हो गया हो। भाई जेब्रा क्रॉसिंग तभी होगी जब दोनों तरफ का क्या होगा? ट्रैफिक थम गया होगा। कि दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक जाएगा तब आप इजिली क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था जेब्रा क्रॉसिंग के चलते। अब बात आती है कि आपकी नजर सड़क पर इधर उधर घूमते जानवरों पर पड़ती है तो आपको क्या करना चाहिए? कि जब आपके पास ये बात पूछी जाती है सेफ्टी के चलते कि सड़क के इधर उधर जानवर घूम रहे हैं, कोई सुन्ने डांगर हैं, वो अगर घूमते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दाएं और एक सिग्नल देना चाहिए, कार को धीमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए, या रोशनी चमकानी चाहिए। तो सबसे पहले होती है भैया सेफ स्पीड, यानी सबसे जरूरी जो चीज है ऐसे मामलों में वो क्या होती है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए? कम, यानी आपको स्पीड क्या करना होगा? धीमा। तो आप क्या कार को धीमा करने के लिए क्या है? तैयार हो जाइए एंड स्टॉप अप टू दैट पोजीशन, और कोशिश करो कि बिल्कुल स्लो डाउन कर दो गाड़ी को। दाएं और सिग्नल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हॉर्न बजाना चाहिए? नहीं। रोशनी चमकानी चाहिए? इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज होती है स्पीड ऐसे मामलों में, ठीक है। चलते हैं। आपका तभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए जब, कि आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब का मतलब है आपको कॉल रिसीव करना हो, कि गाड़ी में बैठे और कॉल आ गई आप रिसीव करना हो, नहीं।
ऐसा नहीं है ड्राइव करते टाइम। वाहन शिथिल और पार्क किया हो, हाँ ये बात हजम होती है कि वाहन शिथिल हो या पार्क किया हो। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वाहन के ऑटोमेटिक वर्जन से ड्राइव कर रहे हो, बिल्कुल नहीं है। तो यानी वाहन शिथिल हो या पार्किंग में हो तब आप क्या है मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हो, बेझिझक आप अपनी कॉल उठा सकते हो। चलिए, रात को बाहर निकलते समय ट्रैफिक में आसानी से दिखने के लिए आपको क्या पहनना चाहिए? तो आप बाहर निकले हो और क्या है बहुत ज्यादा ट्रैफिक जोन है, तो आपको क्या पहनना चाहिए? तो रेट्रो रिफ्लेक्टर क्लॉथ पहनने चाहिए आपको, यानी जो आपके पास गहरे रंग के कपड़े हैं। नहीं, गहरे रंग के कपड़े क्यों प्रयोग नहीं करने चाहिए? क्योंकि गहरे रंग के कपड़े हैं ये अच्छे अवशोषक होते हैं। ये क्या होते हैं? अच्छे अवशोषक होते हैं प्रकाश के। तो इसलिए आप अगर गहरे रंग के कपड़े पहनते हो तो सामने वाले को आपका विजन नहीं होता, आप दिखाई नहीं देते, आप दृश्यत नहीं हो। तो अच्छे अवशोषक होते हैं किसके लिए? प्रकाश के लिए, कि ये अच्छे अवशोषक होते हैं प्रकाश के। तो प्रकाश के अच्छे अवशोषक होने के कारण गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हाईवेज पे ज्यादातर सुन्ने डांगर घूमते हैं, जो आवारा पशु घूमते हैं, वो आपके पास एक्सीडेंट क्यों होते हैं? ज्यादातर ब्लैक कलर वाले, यानी व्हाइट वाले कम होते हैं, ब्लैक वाले ही ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक प्रकाश के अच्छे अवशोषक हैं। ड्राइवर बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है तब वो दिखाई देते हैं और इतने में गाड़ी ठुक जाती है। तो तब क्या है, गाड़ी को भी लॉस, ड्राइवर को भी लॉस, और क्या उस पशु को भी लॉस हो सकता है, पशु मर भी जाए। ज्यादातर पशु मर जाते हैं। अब बात आती है चिंतनशील कपड़े। चिंतनशील का मतलब होता है चमकशील। यहाँ चिंतनशील नहीं है, यहाँ क्या है? चमकशील। चमकशील का मतलब क्या होता है? ये रिफ्लेक्टर होते हैं, कि जो चमकीली वस्तु होती है वो आपके पास प्रकाश को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टर होते हैं। तो जो चिंतनशील कपड़े हैं नवीनतम प्रवृत्ति के बिल्कुल नहीं, ओवरकोट बिल्कुल नहीं। तो आपके पास गाड़ी को विजुअल हो जाओ, आप विजिबल हो जाओ, तो इसलिए आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो ज्यादा चमकशील हों। तो सफेद रंग के कपड़े बहुत अच्छे परावर्तक होते हैं। कहा जाता है कि रात में अगर सफेद कपड़े का व्यक्ति कहीं घूम रहा होता है तो वो आसानी से नजर आ जाता है, रात के अंधेरे में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि सफेद रंग का जो कपड़ा है वो अच्छा परावर्तक होता है। इसीलिए गर्मियों में आपने देखा होगा, गर्मी से बचने के लिए आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं धूप के लिए? तो आप सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो अच्छे परावर्तक होते हैं उष्मा के और प्रकाश के। काले रंग के आप सर्दियों में पहनते हो, गहरे रंग के आप सर्दियों में पहनते हो। इसका रीजन क्या है? यही है, यही यहां लागू होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस संकेत का क्या अर्थ है? इस संकेत का अर्थ है दाएं ओर बात कर रहा है, यानी ये आपके पास एक तरह से मैंडेटरी सिंबल है, और मैंडेटरी सिंबल आपको किस ओर जाने को कहता है? बाईं ओर जाने को कहता है। यानी मैंडेटरी सिंबल है, अनिवार्य संकेत है, यानी यह संकेत आपको किस ओर जाने को कहता है? तो ये अनिवार्य रूप से बाएं मुड़े, कि अनिवार्य रूप से कहां मुड़े? आप बाएं मुड़े, या अनिवार्य रूप से दाएं मुड़े। अनिवार्य रूप से आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, आगे बढ़ के और दाएं मुड़ने का कोई चांस नहीं है। यानी ये सिर्फ आपके पास किस ओर मुड़ने का संकेत देता है, कि आपको अनिवार्य है कि आप किस ओर मुड़ेंगे? बाईं ओर मुड़े। आपके पास यहां मुड़ना ही मुड़ना है, यानी ये अनिवार्यता है। अनिवार्यता है तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है तो आपको आदेश है, और आदेश है तो अगर आप इसका पालन नहीं करते तो आपको दंड और जुर्माना दोनों लग सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों, कि वाहन को पार्क कर छोड़ जाते समय आपको क्या करना चाहिए? यानी आप गाड़ी को पार्क करके छोड़कर जा रहे हैं, तो आपके पास पहले मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि वाहन को पार्क कर छोड़ जाते समय आपको क्या करना चाहिए? वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोकना चाहिए ताकि दूसरों को बाधा ना हो। बिल्कुल सही बात है कि वाहन को ऐसी जगह रोकना है जहां दूसरों को क्या है, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। जैसे मान लो गाड़ी लगा दी हमने पार्किंग में, किसी के पीछे ठोक दी गाड़ी, यानी वो निकाल ना सके। गुस्सा होता है लोगों में, कहता है कि ये तो साला निकाल ही नहीं सकता, इसको देख लेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये इंडियन की मेंटेलिटी है। फॉरेन में इन चीजों पे क्या लगते हैं? खासतौर पे फाइन लगते हैं। तो हैंड ब्रेक लगाना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी है। क्योंकि हैंड ब्रेक इसलिए लगाना चाहिए कि हो सकता है आप गाड़ी की खिड़कियों को लॉक करना भूल गए और चाबी भी अंदर भूल गए। कोई बच्चा आता है, गाड़ी की खिड़की खोलता है
और क्या है आपके पास लगा देता है, और आपने रियर या फ्रंट क्या है गियर कर रखा हो, आगे पीछे ढलान हो या कोई क्या सुनसान जगह खुला एरिया हो, या नीचे क्या कोई गाड़ी का ट्रैफिक सिस्टम हो, या क्या इधर से उधर कोई जीटी रोड लग रहा हो, रेलवे ट्रैक लग रहा हो, तो इसलिए आपको हैंड ब्रेक लगाना क्या है अति आवश्यक है। तो स्टेयरिंग और डोर लॉक लगाकर वाहन को लॉक करना अति आवश्यक है। तो स्टेयरिंग भी लॉक होना चाहिए ताकि कोई घुमा ना सके। डोर लॉक क्या है, खिड़कियां भी पूरी तरह से लॉक्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे विकल्प आपके लिए सही हैं जब आप गाड़ी को पार्क करके जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इस संकेत का क्या अर्थ है, कि ये सूचना पर्दा अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं, या चेतावनी दे रहा है। भाई देखो हमें पता है कि जो वृत्ताकार संकेत होते हैं पीली पट्टी वाले या हरी पट्टी वाले, वो एक तरह से इंफॉर्मेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं आपके पास, इनफॉर्मेटिव। इनफॉर्मेटिव का मतलब है कि वो हमें सूचना देते हैं, यानी ये आपके पास किस तरह के संकेत होते हैं, सूचनात्मक होते हैं। और सूचनात्मक जो संकेत हैं उनकी जो फिगर है वो कैसी होती है, आयताकार होती है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आयताकार होती है। तो ये आपके पास किस तरह के सिंबल हैं, सूचना पर्द हैं, अनिवार्य मैंडेटरी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। चेतावनी आपके ट्रायंगुलर में होते हैं, ये मैंने आपको बताए भी हैं बहुत अच्छे से। चलते हैं, सुरक्षात्मक ड्राइविंग का क्या अर्थ है, कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि आप एक अच्छे ड्राइवर होने के नाते कौन सी बात आपके अंदर अच्छे से होनी चाहिए। कि पहली चीज है सतर्क रहना, बहुत अच्छी बात है। आगे की सोचना, बिल्कुल सही बात है कि सतर्क रहना होगा और आगे की तरफ देखना होगा कि किस प्रकार का रोड है। पहले से मैंडेटरी सिंबल, पहले से सूचना संकेत, और पहले से क्या है आपके पास जो वार्निंग संकेत है वो अच्छे से पढ़ने होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे चलते हो तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। हमेशा धीमी गति से और आराम से चलना बिल्कुल नहीं, गाड़ी चाहे स्पीड में चलाओ पर सेफली चलाओ। आप हमेशा दूसरों को पहले जाने दें, ऐसे तो क्या है कि आप वेट करते ही रह जाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे। तेज ट्रैफिक के बीच जाना बिल्कुल नहीं। तो आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, एक सुरक्षित ड्राइवर हैं, सेफ ड्राइव करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सतर्क रहना, बी अवेयर एंड विद थिंकिंग एंड मूव अहेड, यानी थिंकिंग यानी सोच के साथ आगे बढ़ना, और क्या रहना, बिल्कुल आपके पास अवेयर में रहना, सतर्क रहना, क्लेवर फॉर्म में रहना। पैदल चलने वालों को सड़क पार करनी चाहिए, यानी पैदल चल रहा है कोई बंदा, उसको सड़क पार कब करनी चाहिए। हमने बहुत बार ये पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसका क्वेश्चन दे दिया जाए कि पैदल चलने वालों को सड़क पार करनी चाहिए कब, यानी कभी नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता, केवल ट्रैफिक सिग्नल पर, जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि ट्रैफिक सिग्नल का कोई मैटर नहीं है, मेन होता है जेब्रा क्रॉसिंग, कि जेब्रा क्रॉसिंग के दौरान ही आप क्या कर सकते हैं, सड़क पार कर सकते हैं। हरी बत्ती के समय जरूरी नहीं है कि आप सड़क पार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है, यानी आपके पास जो सड़क दुर्घटना होती है भारत में उसका मुख्य कारण क्या है, कि खराब सड़कें हैं, ड्राइवर की गलती है, रफ्तार है, अनुपयुक्त वाहन है। नहीं, ना तो अनुपयुक्त वाहन है, ना ड्राइवर की गलती है, ना सड़क खराब है। मेन चीज क्या होती है, स्पीड। यानी ज्यादातर हमारे देश में परसेंटेज निकाली गई है कि पूरे विश्व की, यानी जो रिपोर्ट है 2021 के अंदर, तो उसमें यह बताया गया है कि पूरे विश्व में से कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं जो रोड की होती है वो भारत में होती है, कितने प्रतिशत दुर्घटना भारत में होती है, कि भारत अकेले देश में विश्व का कितने प्रतिशत होती है। तो ये दुर्घटनाएं आपकी 11% अकेले भारत में होती है, कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले में 11% अकेले में हम बैठे हैं, और बाकियों में क्या, बाकी सारे देश बैठे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन रीजन क्या है, रफ्तार। सबके पास टाइम नहीं है, और वैसे अगर किसी से पूछ ले कि भाई साहब चाहे बेल्ला बैठा हो, कह दे कि क्या टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो गाड़ी में बैठे हुए बंदे के पास टाइम कहां से होगा। बिल्कुल स्पीड अप मौसम में चलता है, वो किसी की चिंता नहीं करता। चलिए, इस चिन्ह का अर्थ क्या, भाई सामने नजर आ रहा है, इस चिन्ह का अर्थ क्या होगा। इस चिन्ह का अर्थ यही है
कि आपके पास क्रॉस बना रखा है। क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि आप आगे जा नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि यहाँ चौराहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चौराहा है। इंटरसेप्शन, यहाँ पे क्या चीज है, इंटरसेप्शन है। तो इंटरसेप्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट बना हुआ है, इंटरसेप्शन पॉइंट आता है। और क्या है, फोर वे। फोर वे का मतलब आपके पास क्या है, ये चौराहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइकिल चलाते समय आपको घंटी का प्रयोग कब करना चाहिए। साइकिल तो बहुत चलाई होगी आपने, कैंची भी चलाई होगी। कैंची से क्या है, गद्दी पे आते हुए हमें टाइम लग जाता था काफी। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो बच्चे कैंची चलाना ही नहीं जानते। जो बैकवर्ड इलाके में वो जानते हैं, बाकी तो रेंजर साइकिल है। छोटे बच्चे आजकल सीट पे सीख जाते हैं क्योंकि साइडों में टायर लगे होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि साइकिल चलाते समय आपको घंटे का प्रयोग कब करना चाहिए। तो आपको घंटे का प्रयोग, भाई आप घर पहुंचे हैं ऐसा नहीं, प्रदर्शन करना है नहीं, दोस्तों को देखते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता तो ऐसा ही है ज्यादातर। लेकिन अगला कहता है वार्निंग के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो यानी किसी को चेतावनी देने के लिए आप वहां हैं, कि आप वहां हैं, ये आपको चेतावनी देनी है। इसीलिए क्या है, घंटी बनी होती है साइकिल के ऊपर, और गाड़ियों में क्या लगे होते हैं, हॉर्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कार में सवारी करते समय आपको हमेशा क्या करना चाहिए। कि आप कार में सवारी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, ट्रेवल सिकनेस टेबलेट और बैग लें। ऐसा नहीं है भाई कि ट्रेवल सिकनेस टेबलेट और बैग थोड़ी लेंगे। हाँ, सीट बेल्ट क्या अच्छे से बांध लें, कि जो सीट बेल्ट है अच्छे से जकड़ना, ये बिल्कुल सही है। कम आवाज में रेडियो सुने, बिल्कुल नहीं। एक हाथ से ड्राइव करें, बिल्कुल नहीं। यह ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जब आप कार में सवारी करते समय अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो तो सीट बेल्ट को अवश्य पहने। ये इसीलिए नहीं बनाई गई है, ये सेफ्टी जोन के लिए बनाई गई चीजें हैं। कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, चलान कटेगा, ये चलान के लिए बातें नहीं होती। जो ये बातें होती है सब की सब फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर लाइफ सेफ्टी। यानी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा एक स्लोगन है, कि आपके पास सड़क सुरक्षा है तो जीवन रक्षा है। कि आपके पास ये बहुत बड़ा एक स्लोगन बनाया गया था सरकार के द्वारा। तो आप याद रखें कि 2023 से पहले काफी सालों तक, 15 से 2023 तक एक नारा भी दिया गया था 15 में। उसके बाद ये स्लोगन यूज हुआ, नारा यूज हुआ। कि ये केवल एक नारा नहीं है, ये एक स्पेशली सुरक्षा है, जिसमें क्या है कि आपका जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक वीक मनाया जाता है, सेफ्टी वीक। उसमें क्या एक थीम रखी जाती है, और उसी थीम में क्या लोगों को जागरूक किया जाता है एक सप्ताह के लिए। कब से कब, 11 जनवरी से 17 जनवरी। यानी ये एक क्या है, रोड सेफ्टी वीक के नाम से मशहूर होता है, वर्ल्ड वाइड हमारे देश में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1989 से हुई थी। और अब जो क्या 2023 में जो ये वीक मनाया गया था, ये कौन सा था, 34वां। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क जो क्या है, ट्रैक माना जाता है, जाल माना जाता है, नेटवर्क माना जाता है, वो कौन से नंबर का है, दूसरा। और पहले नंबर पे कौन आता है आपके पास, है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो पहले नंबर है, और दूसरे नंबर पर नेटवर्क किसके पास है, भारत के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि आपका मोबाइल तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब आपको कॉल रिसीव करना होगा, वाहन शिथिल हो और पार्क किया हो, 30 किलोमीटर, ये पहले आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो चलो। यदि किसी ने मादक पेय का सेवन किया है तो उस व्यक्ति को उन पेय पदार्थों के प्रभाव से उबरने में मुख्य रूप से क्या मदद मिलेगी। यानी जो मादक पदार्थ पिए हैं उससे उस व्यक्ति को किस चीज में मदद मिलती है, उबरने में मदद मिलती है। तो वो किस चीज में मिलती है, कि व्यक्ति समय रहते चुस्त हो जाए। क्या हो जाए, उसको समय में मदद मिलती है, ताकि वो एक लंबे समय तक सेफ ड्राइव कर सकता है। यानी आपसे पूछा क्या गया है कि यदि किसी ने मादक पेय का सेवन किया, मादक का मतलब नशे वाला नहीं है, जैसे गर्म कॉफी या चाय है, और उस व्यक्ति को उन पेय पदार्थों के प्रभाव से उबरने में मुख्य रूप से क्या मदद मिलेगी। तो उसमें किस में मदद मिलती है, समय में मदद मिलती है। मादक में अगर क्या है, शराब है, मादक में क्या है, अगर शराब है तो शराब से भी क्या है, उबरने में क्या लगता है, समय लगता है। और अगर आपने क्या है, उत्तेजक पदार्थ पिए हैं, जो आपने क्या पिए हैं, उत्तेजक पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ से समय किसका मिलता है, लॉन्ग ड्राइव का मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दोनों के दोनों पदार्थ किससे जुड़े होते हैं, समय से।
आगे बात आती है, भारत में हर साल खालिस्तान के पहले सप्ताह को सड़क सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। किस माह में मनाया जाता है? अभी बताया था, जनवरी माह में। और एक मार्च में भी बनता है, वो भी याद रखना है। क्या कहा है इसने कि आपके पास जनवरी माह में जो मनाया जाता है वो सप्ताह तो है सड़क सुरक्षा सप्ताह। वो कौन सा है कि आपके पास सड़क सुरक्षा सप्ताह कि जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये आपका कब से कब मनाया जाता है? ये आपके पास 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है। और ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1989 में, यानी 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको 2010 में लागू किया गया था कि एक सुंदर समिति, अनुशासित राष्ट्रीय समिति थी, उसके द्वारा, उसकी सिफारिश के द्वारा, यानी सड़क सुरक्षा जो है वो लागू कब हुई भारत में? तो ये रोड मंत्रालय के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट जो मंत्रालय है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को इसकी मंजूरी किस समिति के द्वारा मिली थी? तो वो समिति कौन सी थी? सुंदर समिति। यानी सुंदर समिति की सिफारिश के द्वारा इसको मान्यता मिली। सुंदर समिति की सिफारिश के द्वारा, सुंदर समिति की सिफारिश के द्वारा अनुशंसित घोषणा हुई किसकी? सड़क सुरक्षा की। तो आपका जो मंत्रालय है भारत का, परिवहन मंत्रालय है, राजमार्ग मंत्रालय है, इसके लिए सड़क सुरक्षा की अनुमति कब से मिली थी? सड़क सुरक्षा सप्ताह की अनुमति एक तरह से कब मिली थी? वो मिली थी आपको 2010 में। वो कब मिली थी? 2010 में, जनवरी 2010 में मिली थी। और किस समिति के द्वारा मिली थी? सुंदर समिति के द्वारा मिली थी। सुंदर समिति की सिफारिश के द्वारा मिली थी। और अब तक हम कितने सड़क सुरक्षा सप्ताह मना चुके हैं? वो आपके 34वां है। और 34वां कब मनाया है आपने? 2023 में। तो 2023 में आपके पास 1989 से लेकर कितने साल ने आपने बना दिए हैं? 34 साल। तो आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इस जो सप्ताह मनाया था इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा व सड़क स्वच्छता, व सड़क स्वच्छता। तो यानी सड़क सुरक्षा और स्वच्छता के नाम पर थीम दी गई थी इस 2023 वाले को। यानी इसको एक सड़क स्वच्छता पखवाड़ा भी कहते हैं। तो इसका जो ये सप्ताह मनाया गया था, ये किस पखवाड़े के दिन था? स्वच्छता पखवाड़ा। तो स्वच्छता जो पखवाड़ा था, इसमें आपके पास ये स्लोगन दिया गया था, ये थीम दी गई थी, नारा दिया गया था किस साल के सड़क सुरक्षा सप्ताह में? 2023। इससे पहले जो नारा था वो था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इससे पहले का जो नारा था वो आपके पास पूछ लिया जाए तो वो था सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा। वो क्या था? सड़क सुरक्षा और साथ में जीवन रक्षा। ऐसे बहुत सारे स्लोगन हैं, ये आपके राष्ट्रीय स्तर के स्लोगन हैं। बाकी जो स्लोगन आते हैं वो बहुत सारे स्लोगन्स आते हैं, वो स्टेट लेवल में क्या है? दिए जाते हैं। 2015 में भी एक स्लोगन आया था कि रोड सेफ्टी इज नॉट अ स्लोगन, यानी सेफ्टी इज नॉट अ स्लोगन बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यानी सड़क सुरक्षा एक नारा, ना कि एक नारा, बल्कि है यह जीवन की एक धारा। इस तरीके का एक स्लोगन दिया गया था 2015 में। अब एक और चीज आती है मार्च। मार्च में क्या मनाया जाता है? इसी तरीके से वो आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है सप्ताह, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 मार्च से 10 मार्च तक। तो 4 मार्च से 10 मार्च तक सुरक्षा के मामले में जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। अब ये नेशनल सेफ्टी डे किसके लिए होता है? कि जब आप किसी भी साइट पे काम करते हो, यानी चाहे आप ब्रिज का काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का काम कर रहे हो, रोड बना रहे हो, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऑयल वेल में काम कर रहे हो, आप किसी जगह हो, तो आपको सबसे जरूरी चीज क्या है?
सुरक्षा है। सुरक्षा अति आवश्यक होती है। तो इसीलिए इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक डे की नींव रखी गई। किसके द्वारा? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के द्वारा, जो उपराष्ट्रपति थे हमारे, उनके द्वारा ये जो नींव रखी गई थी। उन्हें ही मैन और फादर ऑफ नेशनल सेफ्टी डे माने जाते हैं। तो फादर ऑफ नेशनल सेफ्टी डे जो माना जाता है वो सर्वपल्ली को माना जाता है। और इसका जो दिवस मनाया जाता है, सप्ताह जो मनाया जाता है, वो 4 मार्च से 10 मार्च। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि किसी भी साइट पे सेफ्टी से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनके लिए अलग अलग स्लोगन्स लगाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस स्थान पर आप पार्क अथवा प्रतीक्षा नहीं कर सकते? यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहां आप ना तो पार्क कर सकते और ना ही आप क्या कर सकते, प्रतीक्षा कर सकते? तो वो कौन सा पॉइंट होगा? वैसे स्थान पर जहां अन्य वाहनों को बाधा पहुंचती हो, बस पड़ाव पर, किसी दूसरे के दरवाजे के सामने, सभी विकल्प सही है। तो ये बात सही है कि वैसे स्थान पर जहां अन्य वाहनों को बाधा पहुंचती हो वहां आप ना तो पार्क कर सकते और ना ही प्रतीक्षा कर सकते। बस पड़ाव पर यानी बस स्टैंड पर जहां बस रुकती हो, किसी दूसरे के दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं, भी कौन ठहरने देता है किसी के दरवाजे के सामने जाके, तो देखो। ठीक है, अब बात आती है इस संकेत का अर्थ क्या है। इस संकेत का अर्थ है कि ये आपके पास एक मैंडेटरी सिंबल है, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, और ये कहता क्या है कि किस ओर जाना है, आपको क्या है, राइट टर्न लेना है। अनिवार्य रूप से केवल आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं। अनिवार्य रूप से बाएं मुड़े, बिल्कुल नहीं। आगे अनिवार्य रूप से बाएं मुड़े, और इसके बाद क्या दिया गया है कि आप अनिवार्य रूप से आगे बढ़े अथवा बाएं मुड़े, बिल्कुल नहीं। आप क्या करें कि अनिवार्य रूप से दाएं मुड़े। आप क्या है, आगे अनिवार्य रूप से दाएं मुड़े, कि आप आगे जाकर दाएं मुड़े, यानी टेकिंग टर्न। आपको टर्न लेना है, टेकिंग टर्न टू द राइट। आपको टर्न किस ओर लेना है, राइट साइड में लेना है। ये आपको कौन बता रहा है? ये मैंडेटरी सिंबल बता रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों इस सिंबल की। तो ये थी आज के सेशन की प्रॉपर्टी जो हमारी अब कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर अच्छे मजेदार टॉपिक के साथ, जो आपकी थ्योरिटी के पोर्शन में रहा है। ड्राइविंग और दुर्घटना जैसी कुछ बातें रही है वो आपको मैंडेट कर दी जाएगी, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा बाकी सारा सिलेबस, और बाकी कुछ एमसीक्यू क्लासें आपको और प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।